if element of one row or column are multiple with cofactor of elements of any other row or column then their sum is 0। किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम को अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं हम ऐड कर दें तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अब हम इसको डिस्कस करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर क्या होगा बेटा, सपोज कि हमारे पास कोई एनी डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे। अब यहाँ पे माइनर फाइंड कर रहे हैं किसके, फर्स्ट रो के। ऑल एलिमेंट्स के हमारे पास क्या होते हैं माइनर। तो फर्स्ट रो का माइनर जैसे हमने फाइंड किया पहले, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट किस बेस पे a11, तो माइनर ऑफ m11 किसका a11 का। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और नेगलेक्ट कर दो तो हमारे पास मिला a22 a23 a32 a33। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो ये मिला हमें a22 a33 माइनस a32 a23। तो ये किसका माइनर फाइंड हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का। फिर माइनर ऑफ 1 2 यानी a12 का माइनर, तो इसका माइनर हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट किया तो हमें मिला a21 a23 a31 a33। तो इसको एक्सप्लेन किया तो ये मिला हमें a21 a33 माइनस a31 a23। नेक्स्ट इसका माइनर m13 a13 का एलिमेंट का माइनर, तो इसके लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो हमारे पास मिला a21 a22 a31 a32। तो ये हमें मिला a21 a32 माइनस a31 a22। ये किसके माइनर फाइंड हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो के। अगर हमारे को सेकंड रो के एलिमेंट माइनर फाइंड करने हैं तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या था a21, तो देखो इसका माइनर हो जाएगा सेकंड रो के लिए माइनर m21 यानी a21 का माइनर क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो इसका माइनर में एलिमेंट आएगा हमारे पास a12 a13 a32 a33। इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास मिला a12 a33 माइनस a32 a13। अगर इसका हमारे को सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है ये हो जाएगा m22 a22। तो इसके माइनर के लिए बेटा सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हमारे पास एलिमेंट्स मिले a11 a13 a31 a33। तो ये हो गया हमारे पास a11 a33 माइनस a31 a13। अगर हमें इसका थर्ड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है 23 यानी a23 का माइनर, तो इसके लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो इसके माइनर के एलिमेंट्स है हमारे पास a11 a12 a31 a32। तो इसका सॉल्यूशन मिला a11 a32 माइनस a31 a12। तो बड़ा माइनस फाइंड करने के लिए क्या करना है, जिस रो या जिस कॉलम्स के माइनस फाइंड करने हैं उन एलिमेंट्स को ले लो और माइनर को किससे नोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे। जैसे हमने माइनस फाइंड किया किसके, फर्स्ट रो के। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 11, तो m11 कौन सा एलिमेंट था यहाँ पे a11। तो इसके माइनर के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो उसके माइनर के होंगे। सेकंड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। थर्ड कॉलम के माइनर थर्ड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। ऐसे हमारे पास किसी भी एलिमेंट के अगर माइनर फाइंड करने हैं, जैसे सपोज हमें माइनर फाइंड करना है किसका a32 का माइनर फाइंड करना है हमें 32 यानी a32। तो इसके लिए हमारे पास क्या नेगलेक्ट करना होगा, हमारे को थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम।
थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो इसका माइनर के एलिमेंट्स मिले हमारे पास A11 A13 A21 A23 सेकंड रो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स मिले वो हमारे पास इसके माइनर के क्या होंगे एलिमेंट्स। अब इसको हम क्या कर लेते हैं सोल्व, A11 A23 माइनस A13 A21, तो ये इसके क्या हो गए माइनर। दैट इज क्लियर कि माइनर जिस एलिमेंट के माइनस फाइंड करने हैं उस एलिमेंट के बेस के नंबर ऑफ उस बेस के का रो एंड कॉलम्स को क्या कर दो नेगलेक्ट, बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे उसके माइनर के एलिमेंट्स होंगे। दैट इज क्लियर। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल IJ या फिर कैपिटल FIJ से, कैपिटल AIJ या कैपिटल FIJ। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास AIJ या FIJ इक्वल -1 की होल पावर I प्लस J इंटू माइनर। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल IJ या फिर कैपिटल FIJ से, इक्वल -1 की होल पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो हम इसमें पहले कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं किसका, फर्स्ट रो का। कोफैक्टर ऑफ R1, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कैपिटल 11 इन कौन से एलिमेंट के A11 की, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास बचा M11 और M11 की वैल्यू थी हमारे पास A22 A33 माइनस A32 A23। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास इसका A12 -1 की होल पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो -1 का क्यूब कितना होगा हमारे पास माइनस इंटू में था M12, तो माइनर 12 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस इसकी वैल्यू थी A21 A33 माइनस A31 A23। फिर हम फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A13, फर्स्ट हो गए थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 की होल पावर कितनी हो गई 4, तो 4 पे -1 की पावर 4 की वैल्यू कैसी होगी प्लस, तो प्लस इंटू M13, तो M13 की वैल्यू थी हमारे पास A21 A32 माइनस A31 A22। किसी भी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे को फॉर्मूला ध्यान रखना है, -1 की होल पावर I प्लस J इंटू माइनर IJ। जैसे हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ किसका फाइंड करें, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A23, तो इसका फॉर्मूला था A23 इक्वल -1 की होल पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो -1 की होल पावर कितनी हो गई हमारे पास 5, तो -1 की पावर 5 कहते हैं हमें माइनस इंटू में था M23, तो माइनस, अब M23 का क्या फाइंड कर लो माइनर, M23 का माइनर M, तो इसके लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो इसका एलिमेंट बचा हमारे पास A11 A12 A31 A32, तो ये सोल्व किया तो माइनस A11 A32 माइनस A31 A12, तो ये किसका कोफैक्टर फाइंड हो गया सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे को -1 की होल पावर I प्लस J इंटू माइनर IJ,
दैट इज क्लियर। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए वन रो और कॉलम आर मल्टीपल विथ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स देन देयर सम इज 0। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे हमारे पास उस प्रॉपर्टी के साथ में क्या होंगे, कोफैक्टर्स या माइनस किसमें आते हैं, मल्टीपल में। देखो हम इसमें गिवन डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। कि डिटरमिनेंट हमारे पास डेल इक्वल a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एक्सप्लेन बाय R1। तो डेल इक्वल टू a11 को लिया तो इसके साथ इसका एलिमेंट आया हमारे पास a22 a23 a32 a33, फिर माइनस a12 इसके साथ आएगा हमारे पास a21 a23 a31 a33 प्लस a13 इसके साथ मिला हमारे को a21 a22 a31 a32। देखो यहां से हमारे पास डिनोट हो रहा है कि डेल इक्वल R1 के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया इसको एक्सप्लेन। तो R1 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, उसी का ही माइनर, माइनस सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, उसी का ही माइनर, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ में कौन मल्टीप्लाई में है, उसी का ही माइनर। तो किसी भी डिटरमिनेंट की अगर अपन वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में कौन आता है हमारे पास, उसी एलिमेंट का माइनर। अगर हम बात करें यहाँ पे कोफैक्टर्स की, किसकी डिस्कस करें, कोफैक्टर, तो यहां पे पहले कोफैक्टर क्या मिलेंगे हमारे को, कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ R1 के कोफैक्टर्स लेते हैं बेटा। तो a11 का कोफैक्टर हो जाएगा हमारे पास -1 की होल पावर 1 + 1 × m11। तो बेटा ये मिला हमारे पास प्लस m, इसकी वैल्यू थी हमारे पास a22 a23 a32 a33, ये इसका कोफैक्टर हो गया। सेकंड कोफैक्टर a12, यानी a12 का कोफैक्टर -1 की होल पावर 1 + 2 m12। तो -1 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 3, तो ये मिला माइनस, इसका माइनर था a21 a23 a31 a33। नेक्स्ट कोफैक्टर ले हम a13 तो -1 की होल पावर 1 + 3 m13, तो ये हो गया प्लस, इसका माइनर था a21 a22 a31 a32। अब हम इसको कोफैक्टर्स के फॉर्म से देखें तो इसका देखो डिटरमिनेंट डेल इक्वल, फर्स्ट ये एक्सप्लेन किया था हमने, अगर यहां से हम क्या कॉमन ले, इस एलिमेंट की जगह हमारे क्या यूज कर ले, ये कोफैक्टर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्लस। देखो डेल इक्वल फर्स्ट एलिमेंट a11 मल्टीप्लाई माइनर था, तो फर्स्ट माइनर और फर्स्ट कोफैक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं a11। सेकंड एलिमेंट है a12, तो देखो यहाँ पे किसका साइन यूज हो रहा था, माइनस का, माइनस। यहाँ पे सेकंड जो कोफैक्टर है वो एलिमेंट किस चीज का डिफरेंस है, केवल साइन का, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मिला हमारे पास a12 प्लस a13, थर्ड माइनर और इधर थर्ड कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा a13। तो किसी भी डिटरमिनेंट को अगर अपन एक्सप्लेन करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के साथ में क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, कोफैक्टर का एडिशन होगा, मल्टीपल का एडिशन। तो अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टी में, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर मल्टीपल विद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। अगर यहाँ पे हम
डिटरमिनेंट के किसी भी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में एनी अदर रो के कोफैक्टर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वहां पे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चेक करते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है फॉर एग्जांपल कि डेल इक्वल इजी डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 0 1 0 2 1 0। इस डिटरमिनेंट को हम एक्सप्लेन करें, पहले हम इस डिटरमिनेंट की क्या फाइंड करते हैं, माइनर। माइनर ऑफ R1 या कोफैक्टर फाइंड कर लें, कोफैक्टर्स ऑफ R1। तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास Aij इक्वल -1 की होल पावर I प्लस j इंटू Mij। तो फर्स्ट एलिमेंट है A11, कौन था अपना यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 की पावर कितनी हो गई, 1 प्लस 1 2, तो ये मिला हमें प्लस का M11। अब इसकी माइनर बनी हमारे पास 1 0 1 0, सोल्व करने में हमें मिला 0। फिर A12 पे कौन था हमारे पास 2, -1 की होल पावर 1 प्लस 2 M12, तो ये मिला -12, तो -12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमें मिला 0 0 2 0, तो ये एलिमेंट में हमें क्या मिला 0। थर्ड है A133, -1 की होल पावर 1 प्लस 3 M13, तो ये वैल्यू मिली हमारे पास, ये वैल्यू मिली हमें माइनस प्लस M13, तो 13 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये मिला 0 1 2 1, तो इसकी वैल्यू मिली हमारे को 0 -2 माइनस का 2। अब हम इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करें, डिटरमिनेंट एक्सप्लेन बाय R1, तो बेटा देखो ये मिला हमें डेल इक्वल 1 इंटू में हमारे पास क्या था माइनर M11, या हम इसको ये भी ले सकते हैं, देखो यहां से हमारे पास A1 के साथ में मिला 1 0 1 0, -2 के साथ में मिला हमारे को 0 0 2 0, प्लस 3 के साथ मिला हमें 0 1 2 1, तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट माइनर है, तो A11 के साथ में कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये मिला हमें A11 प्लस A12 के साथ मिलेगा A12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, A13 के साथ में कोफैक्टर मिला 13, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ईच एलिमेंट्स के साथ में उसी का एक क्रॉसपोंडिंग क्या होगा हमारे पास कोफैक्टर, उनको एडिशन के फॉर्म में क्या होती है हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। जब यहां से हमारे को मिला ये 1 इंटू 0 -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2, तो ये मिला हमें 0 -0 -6, टोटल मिला -6। और अगर हम कोफैक्टर्स पे डिस्कस करें तो ये था हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर के अकॉर्डिंग फाइंड करें हम डिटरमिनेंट का कोफैक्टर से हमारे पास था A11 प्लस A12 प्लस A13 A13,
तो डेल इक्वल a11 की वैल्यू थी 1, इसका फर्स्ट कोफैक्टर 0, प्लस a22 की वैल्यू कितनी थी 2, इसका कोफैक्टर ये कितना था हमारे पास 0, प्लस a13 की वैल्यू थी 3, इसका कोफैक्टर था हमारे पास -2। तो टोटल वैल्यू मिली हमारे पास 0 + 0 -6। तो किसी भी डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड करें तो उसमें उस रो, जिस रो के रिस्पेक्ट में हम क्या करें उसका एक्सप्लेन, तो उसी रो के साथ में उनके ऑल एलिमेंट्स के साथ में उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई का सम ही क्या होगा हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। दैट इज क्लियर, माइनर एंड कोफैक्टर। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिटरमिनेंट की वन रो या वन कॉलम आर मल्टीपल विथ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या कॉलम देन देयर सम इज 0। अगर हम यहाँ पे डिटरमिनेंट की किसी भी सिंगल रो को अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं ऐड, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चेक करते हैं, हम यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करते हैं R2 के, कोफैक्टर्स ऑफ R2, कोफैक्टर्स ऑफ R2 का फर्स्ट एलिमेंट किस पे आएगा हमारे पास A21, कौन था 0, तो इसका कोफैक्टर था -1 की होल पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये मिला हमें -M21। तो -M21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये मिला हमें 2 3 1 0, तो टोटल वैल्यू मिली -0 - 3 = 3। सेकंड एलिमेंट है 2 2 1 -1 की होल पावर 2 + 2 M22, तो ये मिला हमें M22, तो इसका माइनर था, इसके लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 3 2 0 1 3 2 0, तो ये मिला हमें 0 - 6 = -6। फिर A23 ये था हमारे पास 0 -1 की पावर 2 + 3 M23, तो -1 की होल पावर 5 क्या मिला -M23, तो माइनस सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो एट थर्ड कॉलम, तो ये मिला 1 2 2 1 1 2 एंड 2 1, तो -1 - 4, टोटल मिला हमें 3। तो सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट किस बेस पे आता है 2 1, तो 2 1 पे 2 + 1 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3 पे -M21, तो M21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स मिले 2 3 1 0। फिर सेकंड एलिमेंट था हमारे पास 1, किस बेस पे था 2 2 पे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, M22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो ये मिला 1 3 2 0। थर्ड एलिमेंट 0, इस 2 3 का कोफैक्टर -1 की होल पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 5 क्या देगा -M23 की वैल्यू 2 3, सेकंड और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो ये मिला 1 2 2 1, इसकी वैल्यू मिली 3। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेते हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स लेते हैं हम सेकंड रो के, कि डेल इक्वल A11 के साथ लिया हमने A21 प्लस A12 के साथ में कोफैक्टर लिया 2 2 प्लस A13 के साथ कोफैक्टर लिया A23, मतलब एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं एंड कोफैक्टर्स सेकंड रो के हैं। अब चेक करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था 1 इनटू इसका एलिमेंट कितना था हमारा कोफैक्टर था 3, सेकंड एलिमेंट था इसका हमारे पास 2, इसका कोफैक्टर हमारे पास -6, इसका कोफैक्टर था हमारे एलिमेंट था 3, इसका कोफैक्टर हमारे पास 3, ये मिला हमें 3 6 2 -12 प्लस 9, तो टोटल मिला हमें 12 -12 = 0। तो दैट इज क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास जिस रो के एलिमेंट्स हैं उसी रो के ही क्या होने चाहिए कोफैक्टर्स का मल्टीपल का सम। अगर एनी रो में अदर रो के कोफैक्टर्स के मल्टीपल को ऐड कर दिया जाए
तो वहां पे हमारे पास उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज क्लियर। तो डिटरमिनेंट के एक्सप्लेन के अंदर जिस रो का हम एलिमेंट्स लेते हैं उसी ही रो के हमारे पास क्या होना चाहिए, कोफैक्टर। अगर अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर है तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। दैट इज क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 0। देखो फॉर एग्जांपल लेट डेल इक्वल डिटरमिनेंट लिया हमने 1 2 3 0 0 0 4 3 1। इस डिटरमिनेंट को हम क्या करें, एक्सप्लेन कर लेते हैं बाय R2। तो अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 0, तो इसके साथ इसका माइनर क्या बना हमारे पास, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करें तो हमारे पास एलिमेंट क्या मिला, 2 3 3 1। किस बेस पे आता है एलिमेंट, 2 1 पे, तो इसके साथ माइनर के साथ क्या यूज होता है, माइनस। फिर नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, 0, तो इसके साथ नेगलेक्ट कौन होगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट मिला 1 3 4 1। नेक्स्ट माइनस 0, किस बेस पे था बताइए हमारे पास, 2 3, तो इसके साथ क्या साइन यूज होगा, माइनस, तो इसके लिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये मिला हमें 1 2 4 3। तो देखो ये 0 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 क्या मिलेगा, 0। तो किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। कि किसी भी सारणी की एक पंक्ति या एक कॉलम के ऑल अवयव या सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा, हमारे पास शून्य होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। यदि किसी कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उसमें उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, तो वो वैल्यू उसकी क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि डेल इक्वल हमारे पास ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट लेते हैं हम a1 b1 c1 0 a2 b2 0 0 a3। कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी हमारे पास, डिटरमिनेंट है अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। इसको हम एक्सपेंड करें बाय R1। तो फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने a1, तो इसके साथ इसका माइनर आया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कर दिया, मिला हमारे को a2 b2 0 a3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है b1, किस बेस पे हमारे पास, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी माइनस b1, इसके साथ इसका माइनर, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो ये मिला 0 b2 0 a3। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट हमारे पास, c1 प्लस c1 के साथ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो ये मिला हमें 0 a2 0 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो a1 ये हो गया हमारे पास a2 a3 माइनस 0 माइनस b1, ये मिला हमें 0 माइनस 0 प्लस c1 0 माइनस 0। तो देखो ये मिला हमें a1 a2 a3 माइनस 0 प्लस 0, तो वैल्यू मिली हमें a1 a2 a3। तो देखो इस डिटरमिनेंट की कौन सी डिटरमिनेंट थी हमारे पास, ये ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स, और इस ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, a1 a2 a3, और इसके सॉल्यूशन में हमारे पास एलिमेंट्स क्या मिले, a1 a2 एंड a3।
तो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए उसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये थी बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज।